क्या एक कोर्ट का फैसला किसी विधायक की कुर्सी को तुरंत छीन सकता है? कोर्ट ने निर्देश दिया, 60 दिन का समय दिया। कोर्ट की भावना थी राजेंद्र भारती जी के लिए, ऐसे में रात को विधानसभा रात भर चालू रखना। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, 3 साल की सजा दी। क्या सजा मिलते ही राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाती है या अभी भी बचाव के रास्ते खुले रहते हैं? कुल मिलाकर ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र इस बात के लिए है कि राज्यसभा की जो सीट तीसरी है उसमें कैसे कांग्रेस के वोट कम किए जाए। राजेंद्र भारती जी के मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया है क्योंकि दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता अचानक खत्म कर दी गई है और इसकी वजह बना है कोर्ट का एक सख्त फैसला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात इस खबर पर नहीं, खबर के पीछे के कानून को समझने वाले हैं। तो बने रहें पीपल्स अपडेट पर। दरअसल 2 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई और जैसे यह सजा सुनाई गई, कानून ने तुरंत अपना असर दिखाया। लेकिन सवाल है, सजा और विधायक की कुर्सी के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? तो इसका जवाब मिलता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, खासतौर पर इसकी धारा 8(3) में, जो साफ कहती है अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसमें किसी स्पीकर, वोटिंग या अलग से फैसले की जरूरत नहीं होती। यानी जैसे ही सजा सुनाई गई उसी पल विधायकी खत्म मानी जाती है और यही इस मामले में भी हुआ। विधानसभा सचिवालय ने तुरंत अधिसूचना जारी की और दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। लेकिन कहानी में एक और अहम मोड़ भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दोषी नेताओं को अपील के लिए समय मिल जाता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इस राहत को खत्म कर दिया। अब नियम बिल्कुल साफ हैं। सजा मिली, सदस्यता गई। हालांकि कानून एक छोटा सा रास्ता जरूर छोड़ता है। अगर कोई नेता ऊपरी अदालत में जाता है और वहां से उसकी सजा या दोष सिद्धि पर रोक यानी स्टे मिल जाता है तो उसकी सदस्यता वापस आ सकती है। लेकिन ये काफी दुर्लभ मामलों में होता है जब किसी की सजा को रद्द किया गया हो, जो ना के बराबर है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अयोग्यता जारी रहती है और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। इस कानून के तहत सजा मिलने के बाद नेता न सिर्फ अपनी कुर्सी खो देता है बल्कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी खो देता है। सजा के दौरान और सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और यही वजह है कि राजनीति में वापसी आसान नहीं होती। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद दतिया सीट खाली हो चुकी है और इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है, जहां से अब उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक बयानबाजी भी इस केस के बाद तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी इसे कानून के मुताबिक सही कदम बता रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया, 60 दिन का समय दिया। कोर्ट की भावना थी राजेंद्र भारती जी के लिए कि 60 दिन तक एक तरह से उनको आगे न्याय के लिए जा सकते हैं। ऐसे में रात को विधानसभा रात भर चालू रखना और इस तरह का कृत्य करना, अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक कृत्य करना, उनको सरकार दबाव बनाकर ऐसे कृत्य कराती है। हमें कोर्ट पे भरोसा है। हमारे कपिल सिब्बल जी और आदरणीय विवेक तनखा जी इस काम में लगे हैं। जैसा मुकेश मल्होत्रा जी का मैंने कहा था कि फिर से वो विधायक बनेंगे, ऐसे ही राजेंद्र भारती जी फिर से विधायक बनेंगे। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, 3 साल की सजा दी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में यह निहित है कि कोई भी व्यक्ति को यदि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त होती है। इसमें भाजपा कहां से आ गई? आप भ्रष्टाचार करो और सजा मिले और आपकी सदस्यता जाए तो आप जबरदस्ती की बातें करो। और जीतू पटवारी जी विधानसभा गए कैसे? क्या वो विधायक है? नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं लेके गए? क्या कांग्रेस की गुटबाजी या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नीचा दिखाना चाहते हैं? टांग पे टांग रखकर बैठकर अधिकारी को चमकाने धमकाने की जो कोशिश की गई है, ये कानून के खिलाफ जाता है। इस पर जीतू पटवारी पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज होना चाहिए। कुल मिलाकर ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र इस बात के लिए है कि ये राज्यसभा की जो सीट तीसरी है उसमें कैसे कांग्रेस के वोट कम किए जाएं।
लेकिन कांग्रेस इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी और फिर वो सांसद हुए थे, मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती भी उसी तरह से विधायक होंगे, उनकी सदस्यता बहाल भी होगी और वो राज्यसभा के चुनाव में वोट भी डालेंगे। राजेंद्र भारती जी के मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है, जो कि हेराफेरी का उनको आरोपी पाया गया है और आरोप तय होकर अदालत ने सजा देने का काम किया है। इनको अदालत हो और संवैधानिक संस्थाएं हों, उन पर आरोप और आलोचनाएं कांग्रेस करती रहती है। इसके विपरीत हमारा जो दल है भाजपा, वह उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सबका जो आदेश होता है वो सर माथे लेने का काम करती है, अक्षरशः पालन करने का काम करती है और कांग्रेस आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करने का काम करती है। तो सवाल अब भी वही है, क्या राजेंद्र भारती को कोर्ट से राहत मिलेगी या दतिया में फिर से चुनावी रण सजेगा? लेकिन सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ है, कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं और सजा 2 साल से ज्यादा हो तो कुर्सी जाना तय है। धन्यवाद। अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।